सभी बच्चों को फिर से एक बार के लिए बहुत बहुत स्वागत है सफलता.com पे। और मैं हूं आपका मेंटर रोहित कृष्णा। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा फिर से एक बार के लिए सफलता.com पे आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं बेटा कि नेक्स्ट वीक में आपके पास में क्लास 10th और क्लास 12th के सारे यूट्यूब सेशन से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपके लिए 2 अप्रैल को लेके आ रहा हूं बायोलॉजी का 2 घंटे का महामैराथन एग्जामिनेशन के पहले जो आपकी तैयारी है उसके लिए। बिल्कुल टाइम और डेट को एकदम लॉक करके रख लीजिए कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक 2 अप्रैल को मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए। ठीक है। चैट सेक्शन सर कल की क्लास आपने नहीं है। सर कल की क्लास आप पे नहीं है। नहीं नहीं, कल की क्लास मेरे पे होगी। बिल्कुल होगी बेटा। अच्छा, ऐप पे नहीं है, ऐप पे नहीं है। अच्छा, मैं एक बार के लिए बात कर लेता हूँ, मैं एक बार के लिए बात कर लेता हूँ। देवांश श्रीवास्तव, मैं एक बार के लिए बात कर लेता हूँ। सचिन कुमार, राम राम सर जी। बिल्कुल राम राम सचिन कुमार, कैसे हैं? अच्छा, एक बार के लिए सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो मैं डिस्कस कर लूंगा। 14 मार्च से ही एप्लीकेशन पे नहीं है। नहीं बेटा, एक नया सेक्शन है आपके क्लास 10th में ही। एक नया सेक्शन दिख रहा होगा 14 मार्च वाला जो है। मैं एक बार के लिए अपने टैब पे आपको सर्च करके बता देता हूँ। ठीक है। हिमांशु गुप्ता, कैसे हो बेटा? मैं एक बार के लिए अपने टैब पे आपको सर्च करके बताता हूँ कि ये कहाँ किस नाम से दिख रहा होता है। 14 मार्च के बाद से मैं बता रहा हूँ जो एक सीक्वेंस आपका चल रहा है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है बेटा? 14 मार्च से जो एक सीक्वेंस चल रहा था वो सिग्नेचर प्रोग्राम के नाम से था। अब मैं, अरे यार ये क्या, 8409135123, ठीक है। बार बार ये वेरीफाई करना पड़ेगा क्या? अपना मोबाइल नंबर बार बार वेरीफाई करना पड़ता है? मुझे तो लगता नहीं है कि। यस, 387269, 387269, 387269। मेरे ख्याल से बेटा जो आपके क्लासेस हैं वो ऑलरेडी हैं। बिल्कुल अमित यादव, अमित यादव बिल्कुल बढ़िया। कैसे हो बेटा, कैसे हो? वेरी हाई, बहुत बहुत वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। वेरी गुड इवनिंग बेटा। मैं ये कर रहा हूं कि एप्लीकेशन में जो क्लासेस आपके चल रहे हैं वो एप्लीकेशन के साथ साथ में ही आपके पास में एक सेक्शन ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। मैं माई कोर्सेज में गया। माई कोर्सेज में मैं जाकर के 10th क्लास को देखता हूँ। 10th बोर्ड साइंस सक्सेस सिग्नेचर प्रोग्राम। 10th बोर्ड साइंस सक्सेस सिग्नेचर प्रोग्राम पे क्लिक किया तो आप देखिएगा कि साइंस क्लास 10th बोर्ड पार्ट 2 के नाम से दिख रहा है आपको। शायद शायद यहाँ कैमरा पे नहीं दिख पाएगा। ठीक है। जो साइंस की एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, 3 सेक्शन आपको दिखाई देगा बेटा। साइंस में 3 सेक्शन दिखाई देंगे। साइंस अंडर स्कोर 10th बोर्ड एक दिखता है जिसमें 64 लेक्चर्स हैं। साइंस एक्स्ट्रा क्लासेस 10th बोर्ड के दिखते हैं जिसमें 9 लेक्चर्स हैं। और साइंस 10th बोर्ड पार्ट 2 आपको दिखता है जिसमें 10 लेक्चर्स हैं। यस 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 बेटा। बीच में मैं एक बात बता रहा हूं अमित यादव, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता चल पा रही हैं। ये आजकल की जो क्लासेस चल रही हैं वो 14 मार्च के बाद का क्लास दिख क्यों नहीं रहा है? साइंस 10th बोर्ड पार्ट 2 के नाम से आपके सामने में दिखेगा। वहां पे 10 लेक्चर्स दिए गए हुए हैं। हो सकता है कि आप उसको मिनिमाइज किए हुए होंगे और वो 14 मार्च तक वाला ही आपको सिर्फ लेक्चर दिख रहा है। मेरे एप्लीकेशन में दिख रहा है बेटा, तो आपके भी एप्लीकेशन में दिखेगा। किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी स्टूडेंट के लिए अलग अलग नहीं किया गया हुआ है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर को। फिर से एक बार के लिए बता दूं बेटा, इस चैप्टर से कम से कम एक, इस चैप्टर से कम से कम एक। ठीक है देवांश श्रीवास्तव, ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक बार चेक कर लेना बेटा। सर जी 11th में भी बायोलॉजी पढ़नी है। 11th का एडमिशन स्टार्ट हो चुका हुआ है। जून से आपके क्लासेस स्टार्ट होंगे लेकिन 31 मार्च तक ये ऑफर है 999 रुपीज में। 11th के एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे हो प्रिया, रिया पांडे कैसे हो बेटा? कैसी चला पढ़ाई चल रही है रिया पांडे बेटा? पढ़ाई कैसी चल रही है रिया पांडे बेटा, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक है। अभिनव सिंह, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अभिनव, क्या हाल चाल है?
ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 11th का एडमिशन भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। इनफैक्ट 5 अप्रैल से आप सभी अपने जितने भी जानने वाले बच्चे हैं, ठीक है, रिया पांडे, बिल्कुल बेटा, आप जो भी डाउट हो एक बार प्लीज चैट सेक्शन में आके पूछ लो रिया। आप अपने जानने वाले, आपसे जो जूनियर होंगे वो आपके भी क्लास 9th क्लास 10th के बच्चे वो आपसे जूनियर होंगे, क्योंकि एग्जाम दे करके। यस 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 यस, 999 जो है वो 10th क्लास का है, 999 10th क्लास का है, ठीक है। 11th क्लास के लिए 1499 का है, 1499 का बेटा, जिसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही इंक्लूड किए गए हुए हैं। मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हुए हैं। आप 11th का जून से स्टार्ट होगा। अमित यादव, क्लास 11th का जून से स्टार्ट होगा। क्लास 10th के रिजल्ट आने के बाद क्लासेस स्टार्ट होंगे। अगर आप अपना सीट बुक करना या एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अभी से ही, यही 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 टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग यही रहेगी, टाइमिंग में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। शाम का 11th का कॉस्ट, फलक फातिमा, 11th का कॉस्ट 1499 है। 11th का कॉस्ट 1499 है। क्लास 10th वाले में, क्लास 10th वाले ग्रुप में मैं फ्लायर को आपके शेयर कर देता हूं, ताकि आप जा करके आराम से वहां पे चेक कर सकते हैं। क्यूआर कोड दिया हुआ है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं वहां आकर के भी, ठीक है। साथ ही साथ कॉमर्स लेना है बेटा, कॉमर्स का तो कोर्स नहीं स्टार्ट किया गया हुआ है, ठीक है। राजवीर, मैं बात करता हूँ, मैं बिपिन सर से बात करता हूँ। राजवीर, कॉमर्स का क्लास स्टार्ट नहीं किया गया हुआ है बेटा, कॉमर्स का क्लास नहीं स्टार्ट किया गया हुआ है, ठीक है। मैं बिपिन सर से एक बार बात करता हूँ, इज देयर एनी चांस दैट वी कैन स्टार्ट द कॉमर्स कोर्स, ठीक है। चलिए फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ, अरे ये पहला ही क्वेश्चन शुरू हो गया क्या? यस यस, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। शॉर्ट आंसर में पूछा गया है कि डिफाइन फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ड्यूरिंग द डेवलपमेंट कुछ जीव ऐसे थे बेटा, कुछ जीव ऐसे थे, सोचिए इनमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन में यह पूछा गया है। एक, फर्टिलाइजेशन को बताइए, दूसरा एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बीच का डिफरेंस क्रिएट कीजिए। मेरे ख्याल से मैंने ये चार्ट कहीं से लिया था, इसका हिंदी मीडियम में मेरे को नहीं मिल पाया कि एक चार्ट एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एक चार्ट जो है वो हिंदी मीडियम में मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इंग्लिश वाला डाल दिया है। इसके बाद के एक स्लाइड को मैंने ब्लैंक रखा हुआ था कि एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन को मैं एक चार्ट के तौर पे आपको बता सकूं, लेकिन नहीं मिला, तो मैं इसको लगा के रख दिया ताकि आप बाद में चाहे अगर मिलेगा तो मैं इसमें आपके क्लास के बाद में मैं इसको ऐड करके बता दूंगा। तो यहाँ पे ये चीजें बताई गई बेटा कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सोचिए एक्सटर्नल और इंटरनल, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। 3 मार्क्स में ये 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्टिलाइजेशन का सिर्फ डेफिनेशन लिखने पे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसका सिर्फ डेफिनेशन लिखने पे 1 मार्क्स है, 1 नंबर आपको सिर्फ डेफिनेशन मिलने लिखने पे मिल जाएगा, और डिफरेंस पे 2 मार्क्स है। और आप आसानी से समझ सकते हैं कि डिफरेंस में 4 पॉइंट दिया गया हुआ है, यानी कि हर पॉइंट के लिए आधा मार्क्स आपको दिया गया है। क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक चैप्टर का 5 7 8 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन जब हम लोग महामैराथन में आएंगे तो यही चीज वहां पे भी रिपीट करके बताई जाएगी कि देखिए किस तरीके से आंसर करना है। अगर आप बताओ बेटा, आप मुझे, मैं भेज दूंगा हिंदी ग्रुप में। थैंक यू सचिन, थैंक यू भैया। सभी बच्चे सचिन के लिए एक बार क्लैपिंग कर दीजिए, स्पोर्ट्समैनशिप बेटा दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है बेटा। सचिन कुमार ने कहा है कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का जो डिफरेंस है वो ग्रुप में भेज देगा। सचिन आपके लिए मैं क्लैप कर रहा हूं, आपके स्पोर्ट्समैनशिप के लिए मैं क्लैप कर रहा हूं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी बच्चे, फर्टिलाइजेशन और उसके डिफरेंस, मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं, अमित यादव, सचिन आपको अमित यादव क्लैपिंग भेज रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यही 2 नंबर का मार्क्स होता, यही अगर 2 नंबर का मार्क्स होता सर, 2 नंबर का मार्क्स होता तो कैसे करते, यही अगर 2 नंबर का मार्क्स होता तो आप ये करके रखो कि डेफिनेशन में आपको हाफ मार्क्स दिया जाता, और 1.5 नंबर जो होता है 1 and 1.5 जो है वो डिफरेंस का होता, तो वहां पे आपको 3 डिफरेंस लिखने होते। आधा आधा नंबर से 1.5 हो गया, 1.5 मार्क्स हो गए, और आधा नंबर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए मिल गया।
तो इस तरीके से देखिए कि कैसे है। अब क्या है बेटा, कुछ बच्चे को ये लगेगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। मान लीजिए 3 मार्क्स में 4 डिफरेंस लिखना है। अमित, सचिन आपको थैंक्स लिख करके भेज रहे हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं पता है। मान लीजिए कि 4 डिफरेंस नहीं पता है हमको, 2 पता है, 1 पता है। तो अगर आपके पास अगर एक भी डिफरेंस पता है, अगर आप ये भी लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन में युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, नर और मादा के शरीर के बाहर होता है। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, या फिर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, नॉट एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो अगर आपको ये भी डिफरेंस पता है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा डेफिनेशन लिखने में, और आधा नंबर मिल जाएगा आपको कम से कम एक डिफरेंस लिखने में। तो 3 में 1.5 मार्क्स पक्का हो गया आपका। अगर ये चीज अगर आप नहीं लिखते और एग्जाम में ये क्वेश्चन छोड़ के चले जाते तो 3 नंबर चला जाता। मान लीजिए निषेचन का आपको फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन नहीं याद है लेकिन 4 डिफरेंस पता है, तो अगर सिर्फ आप डिफरेंस 4 लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आ गया, और अगर डेफिनेशन नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको 3 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। यही बात कहा मैंने बेटा, बोर्ड में चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एग्जाम में क्वेश्चन मत छोड़िएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा। कोई एक वर्ड पकड़ लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया कोई एक वर्ड पकड़िए और उसके बारे में 3 4 5 लाइन लिख दीजिए। छोड़ने पे 0 मार्क्स है। और कोई एक वर्ड पकड़ के डिस्क्राइब कीजिएगा तो 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर। बिल्कुल 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 अमित, अमित बिल्कुल एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखिए बात करते में कैसे 15 मिनट बीत गया पता भी नहीं चला, और ऐसे भी प्यारे बच्चे आप लोग के साथ बैठता हूं तो समय का कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए इस साल से हम लोगों ने, खासकर अविनाश सर और हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि सर कक्षा 10वीं की क्लास आधे घंटे की बढ़ा करके 45 मिनट का कर दीजिए। इतने प्यारे बच्चे हैं कि इनके साथ बैठ करके अगर इनको पढ़ाना शुरू करूं तो आधा घंटा बीतने में समय ही नहीं पता चलता है कि आधा घंटा आप लोग के साथ कब बीत चुका हुआ है। 11th क्लास की, 11th और 12th की टाइमिंग बढ़ा करके 1 घंटा कर दी गई है, और 10th क्लास की टाइमिंग को बढ़ा करके आधे घंटे से बढ़ा के 45 मिनट कर दिया गया हुआ है। ठीक है सर, थैंक यू सचिन, थैंक यू सचिन, थैंक यू सचिन। ठीक है। व्हाट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग? बहुत अच्छा एक सवाल है। मनुष्यों में निषेचन का स्थल क्या होता है, कहां पे निषेचन हो रहा होता है? ज्यादातर बच्चे इसको योनि तक समझते हैं कि योनि में ही निषेचन हो रहा होता है। नहीं बेटा, योनि में अगर युग्मक जाके रुक जाएगा तो वो कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। निषेचन का स्थान स्थान जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, एस्थेमस के पास में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एस्थेमस के पास में होता है। ठीक है। अब इसका डिटेल 12th 10th क्लास में आपने ये पढ़ा ना कि निषेचन का स्थान कहाँ है, फैलोपियन ट्यूब, लेकिन डिटेल नहीं बताया गया। तो बायोलॉजी में जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, 12th क्लास में फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। फिम्ब्रेई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से लेकर के एस्थेमस, इनफंडिबुलस, और ये 3 पार्ट आपके होते हैं। या भी उतने डिटेल में मैं नहीं जाऊं, बोलते बोलते अचानक से लगा कि रोहित समय कम है, बच्चों को ज्यादा बताओ क्लास 10th के हिसाब से। 11th में बेटा, 11th में फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ये 12th के सिलेबस में। जो 10th में आपने पढ़ा है उसका एक्सटेंशन 12th में है, जो 9th में पढ़ा है वो 11th में है। 2 साल का 9th से 11th में आपको जो चीजें 9th में पढ़ी उसको 11th में रिपीट किया जाना है, जो 12th 10th में पढ़ा है उसको 12th में एडवांस लेवल पे पढ़ना है। ठीक है। ये एकदम फंडामेंटल है, या फंडामेंटल है। इसीलिए इस साल से क्लास 9th में ही हम लोग, क्लास 9th में ही बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। देखो बेटा, पिछले साल जब मैं लॉकडाउन में सफलता ज्वाइन नहीं किया था तो आप लोग भी अर्बन प्रो नाम के एक एप्लीकेशन का नाम सुने होंगे। मुझे एलन इंस्टीट्यूट कोटा के 2 3 4 इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे मिले थे ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, और मुझे ये बात पता चली वहां पे कि क्लास 9th में ही बच्चे मेडिकल की तैयारी के लिए, क्लास 9th में ही बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए जुड़ जाते हैं। यानी समझिए कि आपका कंपटीशन उन बच्चों के साथ होने वाला है जो कक्षा 9वीं से मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए सफलता में हम लोग 9th क्लास और 10th क्लास को इस साल से इंक्लूड कर रहे हैं, 9th और 11th को
तो इंक्लूड कर ही रहे हैं, 10th और 12th तो पहले पढ़ा चुके हैं, 9th को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि 9th में हम लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के फ्लेवर को ऐड करना शुरू करें, ताकि बच्चे जो हमारे पास 9th में, बेटा हम है ना अमित यादव, हम लोग है ना, मेरे पे भरोसा है, अविनाश सर पे भरोसा है, विशाल सर पे भरोसा है कि नहीं है? हम लोग है ना बेटा? है ना? अरे देख लेंगे। ठीक है, दे दी चुनौती सिंधु को तो धार क्या मझधार क्या। ठीक है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान की ओर मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, जब हम नदी को ही चुनौती दे दिए हुए हैं तो अब धार क्या मझधार क्या, लड़ लेंगे जिससे भी लड़ना होगा। ठीक है, और जो अपनी काबिलियत है उसको, कभी आप किसी चीज के सुगंध को रोक सकते हैं क्या? किसी अच्छी अच्छी खुशबू को रोक सकते हैं क्या अपने हाथ में बंद करके कि नहीं इसको बाहर नहीं निकलने देंगे? तो आपका टैलेंट एक खुशबू की तरह है, कोई नहीं रोक सकता है आपको कामयाब होने से। ठीक है, और कामयाबी तक साथ रहेंगे, सक्सेस तक, ये तो हमारा मंत्र है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अविनाश सर की क्लास आ चुकी है बेटा? बिल्कुल अविनाश सर की क्लास आ चुकी है, और मेरे ख्याल से शायद केमिस्ट्री फिजिक्स इसके जस्ट बाद, कल के बाद फिर आपकी अविनाश सर की क्लास आएगी, कल के बाद अविनाश सर की क्लास आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। एक लिंगी और उभय लिंगी शब्दों को परिभाषित करें जिनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दिया गया हो। पौधों में ज्यादातर, थैंक यू अमित, थैंक यू अमित फॉर बिलीविंग ऑन योर टीचर्स। ठीक है, पौधों में अगर स्त्री केसर और पुंकेसर यानी पुंकेसर और कार्पेल होते हैं, दोनों ही नहीं है, उदाहरण के लिए पपीता और तरबूज, यानी कि एक पौधों में केवल एक ही लिंग उपलब्ध है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यूनिसेक्सुअल इज द प्लांट हुज फ्लावर कंटेन आइदर स्टेमेन और कार्पेल बट नॉट बोथ। यानी पुंकेसर और कार्पेल में से, पुमंग और पुंकेसर में से केवल एक ही उपलब्ध हो। ठीक है, जैसे इंसान, हम लोग क्या है, एक लिंगी हैं, हमारे अंदर सिर्फ मेल या फीमेल कैरेक्टर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक लिंगी का उदाहरण है। वहीं पे उभय लिंगी फूल, जिसमें हिबिस्कस, जिसको हम लोग अड़हुल का फूल बोलते हैं, दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माँ पे चढ़ता है। ठीक है, और सरसों का फूल जिसमें पुंकेसर और कार्पेल, पुमंग, यस, पुंकेसर और कार्पेल, पुमंग, ये दोनों एक ही फ्लावर पे पाए जाते हैं, उनको हम उभयलिंगी फ्लावर बोलते हैं। देखिए ये भी 3 नंबर का दिया गया है। 3 नंबर में क्या है? 3 नंबर में क्या है? परिभाषा 1 और उदाहरण के लिए 2। ठीक है, यानी उभयलिंगी का परिभाषा और उदाहरण 1.5 मार्क्स, एक लिंगी का परिभाषा, यस 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 बेटा, यस बेटा, फ्लावर्स में दोनों पाए जाते हैं, उभयलिंगी भी और एक लिंगी भी, लेकिन इंसानों में सिर्फ एक लिंगी पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया कि परिभाषा, उभयलिंगी का परिभाषा और उदाहरण 1.5 मार्क्स, एक लिंगी का परिभाषा और उदाहरण 1.5 मार्क्स। परिभाषा के लिए 1 और उदाहरण के लिए आधा नंबर। अगर आप ये लिख देते हैं, अब इसमें से एक बात बताइए, एक लिंगी का परिभाषा और उदाहरण याद है लेकिन उभय लिंगी का परिभाषा और उदाहरण याद नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक भी लिख के आ जाना है। उससे क्या होगा, 3 नंबर नहीं कटेगा, 1.5 नंबर तो मिलेगा कम से कम, कम से कम 1.5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं, वेयर इज माई फोन, आई डोंट नो वेयर इज माई फोन, यस। ठीक है, क्वेश्चन का उदाहरण, क्वेश्चन का जो अटेम्प्ट है वो बिल्कुल मत छोड़िएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, आत्म परागन या स्व परागन या क्रॉस परागन। मैं इसको हिंदी में एक बार के लिए लिख लेता हूं, स्व परागन और पर परागन। स्व परागन और पर परागन का अंतर बताइए। स्व परागन कहाँ है बेटा? जिसमें उभय लिंगी पौधों में, पिछला क्वेश्चन उभय लिंगी पौधों का था, अब क्या करो, इस एग्जाम्पल में उभय उभय लिंगी पौधों को लेके आ जाओ। उभय लिंगी पौधे जिसमें एक वर्तिकाग्र पे उसी के पराग कोश से पराग कण का निकल करके उसी पौधे के, हेलो हेलो ऋषभ भारद्वाज, कैसे हो बेटा? एक ही फूल के पराग कोश से पराग कण को निकल के उसी के वर्तिकाग्र पे गिरना,
यह स्वपरागन कहलाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा इंफॉर्मेशन कम है तो परागन को भी कर दो, डिफाइन कर दो परागन को, एक लाइन परागन भी लिख दो। ठीक है, अब उसमें बताओ कि अगर एक ही पुष्प के पराग कोश से निकल के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे अगर परागकण आते हैं तो उसको स्वपरागन बोलते हैं। अब इंग्लिश में पॉलिनेशन, यू हैव टू डिफाइन पॉलिनेशन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इफ इट टेक्स प्लेस ऑन द सेम प्लांट, on the same plants of bisexual character, then it is called self pollination। पर परागन क्या है? दो अलग अलग पौधे हैं, अब ये उभयलिंगी भी हो सकते हैं और एक लिंगी भी हो सकते हैं। पर परागन उभयलिंगी और एक लिंगी दोनों में होते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी एक टर्म यूज किया गया था, क्लास 12th वाले में मैंने पढ़ा है, क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है। कई बार ऐसे होते हैं कि इवोल्यूशन में प्लांट्स अपने आप को अच्छा बनाने के लिए वो अपना ही पॉलिनेशन को रोकने के लिए परिपक्वता का टाइम अलग अलग कर देते हैं, उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। फिर भी पर परागन में एक पुष्प के एक पुष्प के एक परागकोश से परागकण का निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना पर परागन कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द वन pollen sac या anther to the stigma of other flower, it is called क्रॉस पॉलिनेशन। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। पानी की तरह, शीशे की तरह, थम्स अप चाहिए बेटा, एक थम्स अप, कोल्ड ड्रिंक्स वाला नहीं, ऐसे वाला। ठीक है पानी की तरह साफ है बेटा कॉन्सेप्ट, यस और नो, यस और नो। बाकी आंसर आपके पीडीएफ में आपको मिल जाएगा बेटा, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन, what is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? डीएनए प्रतिलिपि का क्या प्रभाव है जो प्रजनन प्रक्रिया पर पूरी तरह से सटीक नहीं होते हैं? हम अगर कहें कि रेप्लिकेशन प्रोसेस है जिसमें डीएनए की प्रतिलिपि तैयार की जाती है, ठीक है, डीएनए की प्रतिलिपि, लेकिन प्रजनन में कहा जाता है कि रेप्लिकेशन 100% श्योर नहीं होता है, यानी एक्यूरेट नहीं होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ डिफरेंस होगा, यानी कि सिंथेटिक फेज, यानी कि डीएनए में कुछ वेरिएशन क्रिएट होगा, विविधता आ जाएगी, डीएनए प्रतिलिपि पूरी तरह से सटीक नहीं है, इसके परिणामी त्रुटियां जीवों की आबादी में विविधताओं का एक स्रोत होता है। इट कॉजेज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। अब जो कॉपी चेक करने बैठा है उसके आपके आंसर से उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जीवों की आबादी में विविधता, अगर आप इतना भी लिख दीजिए, सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप इतना भी लिख दीजिएगा तो वो आपको 1 नंबर दे देगा। मेरा क्या कहना है, इतना बड़ा आंसर लिखो, लेकिन वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आपने कहीं भी मेंशन नहीं किया है तो आपको 1 नंबर नहीं मिलेगा, भले आप एक बित्ता नाप के आंसर लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप एक लाइन लिख दे रहे हैं कि जीवों की आबादी में विविधताओं का एक स्रोत होता है, इट इज द सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अगर आप सिर्फ इतना लिख देते हैं तो इतने से आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा गया, मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चन और उसको कितना नंबर के लिए पूछा गया हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। फिर से रिप्रोडक्शन क्या है, प्रजनन में डीएनए की नकल के महत्व का उल्लेख कीजिए। अब ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, रिप्रोडक्शन के बारे में 1 मार्क्स है, और अगर आप प्रजनन में डीएनए के उल्लेख का महत्व को रखते हैं, सॉरी सॉरी, अगर मैं एग्जामिनर होता तो इसमें मैं कैसे डिफाइन करता, मैं आपको कैसे डिफाइन करता मैं ये बता दे रहा हूं, जरा सा मैं पेन ले लूं। यस, रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन के लिए मैं आधा नंबर देता आपको, और प्रजनन में डीएनए के नकल के महत्व के लिए आपको 1.5 मार्क्स दिया जाता, यानी 1.5 नंबर। अगर आप डीएनए के प्रजनन के बारे में बता रहे हैं तो उसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा, और रिप्रोडक्शन का अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो आधा नंबर मिलेगा। तो प्रजनन एक ही प्रजाति के नए व्यक्तियों के उत्पादन की प्रक्रिया है, और एक प्रजाति में मौजूदा जीव द्वारा अर्थात माता पिता द्वारा प्रजनन में माता पिता के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। प्रजनन के नकल का महत्व क्या है, डीएनए की प्रतिलिपि को डीएनए की
डीएनए प्रतिलिपि को डीएनए की प्रतिकृति कहा जाता है, यानी रेप्लिकेशन कहा जाता है। यह प्रक्रिया दोहराए गए डीएनए के एक एक प्रति बेटी कोशिकाओं या डॉटर सेल्स के अंदर में डेवलप किए जा रहे होते हैं। डीएनए नकल के दौरान विभिन्नताएं या भिन्नताएं शुरू की जाती है ताकि प्रजनन के दौरान भिन्नता के लिए अंतर्निहित प्रकृति विकास का आधार बनती है। प्रजनन क्या है? अपने जैसे समान संतति को पैदा करना प्रजनन है। और डीएनए प्रतिलिपि का क्या महत्व है? हर सेल डिवीजन के समय में हमारे अपने डीएनए की एक प्रतिलिपि तैयार की जाती है जिसको हम लोग प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन बोलते हैं, ताकि जो विभाजित कोशिकाएं हैं उसमें डीएनए का बराबर नंबर डिवाइड किया जा सके। इसका महत्व है क्योंकि रेप्लिकेशन या प्रतिकृति की प्रक्रिया के समय में वो 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, यानी डीएनए जब रेप्लिकेट करेंगे तो डिवाइड किया हुआ या नया रेप्लिकेट किया हुआ डीएनए थोड़ा सा वेरिएशन या फिर थोड़ी सी विविधता वाला होता है। इससे एक वेरिएशन क्रिएट होता है हमारी आबादी में, जो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन के तरफ हमको लेकर के जा रहा होता है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? सभी बच्चे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है। विविधताएं जो एक लाभ प्रदान करती है। बेटा अमित अमित अमित, चलिए ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला है रेप्लिकेशन। मेरा कहना है कि यह है आपका डीएनए, ठीक है, यह है आपका डीएनए। और अगर रेप्लिकेशन हुआ तो ये आपका पेरेंटल डीएनए है और ये एक नया डीएनए बनेगा, ये एक पेरेंटल डीएनए एक नया डीएनए बनेगा। फिर रेप्लिकेशन होगा तो पेरेंटल डीएनए नया डीएनए पेरेंटल डीएनए नया डीएनए, इस तरह से रेप्लिकेशन होते चला जाएगा। यानी अगर मैं अपने पुरखों की बात करूं तो वहां से वो डीएनए हमारे अंदर चलते चला आ रहा है। अब आप एक बात बताओ, कोई भी बीमारी जो इस पर्सन को अफेक्ट कर सकती है, वही बीमारी इनके आगे के पुरखों से जो जन्म हुए बच्चे हैं उनमें भी वो बीमारी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन रेप्लिकेशन के समय में डीएनए की जब कॉपी तैयार की जा रही थी तो उन कॉपी में कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाई दिया है। अब देखिए यहां पे देखिएगा कि डीएनए की कॉपी में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहां था, लाल के बजाय में आपको हरे रंग का एक बैंड दिखाई दे रहा है, कहीं पे नीले रंग का एक बैंड दिखाई दे रहा है, फिर कहीं हरे रंग का बैंड दिखाई दे रहा है। तो रेड कलर के डीएनए में ग्रीन और ब्लू बैंड दिखा रहा है, यानी कि ये एक विविधता है। विविधता कहने का मतलब कि इस जनरेशन के जो डीएनए है वो हमारे पुरखों के डीएनए से थोड़ा अलग हो चुका हुआ है। और ये विविधता हमें कई तरह की बीमारियों से बचाने और आज के वातावरण में जीवित रखने में, कायम रखने में मदद करता है। अमित यादव हाँ या ना? अमित यादव हाँ या ना? अब समझ में आएगा। तो डीएनए की प्रतिलिपि तैयार करने से सभी कोशिकाओं में समान मात्रा में डीएनए जाता है। दूसरा, इनमें जो वेरिएशन क्रिएट होता है, इनमें जो विभिन्नताएं क्रिएट होती हैं, वो एक रिपीटेशन के साथ में आपको अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरह के वातावरण में सरवाइव करने में मदद करती है। यस और नो अमित यादव? ऑलमोस्ट टाइम इज क्लियर, टाइम इज क्लियर। बेटा इसके बाद आपकी अगली क्लास भी है। यस और नो बेटा? यस और नो? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सृष्टि वर्मा, दो पादप हार्मोन कल ही बताया था बेटा, कल ही बताया था। फिर चलो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ सृष्टि वर्मा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, ठीक है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन KININE, साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सिन जो होते हैं वो शूट डेवलपमेंट के लिए होते हैं, स्टेम कहो, ठीक है, स्टेम डेवलपमेंट के लिए। और साइटोकाइनिन जो होते हैं वो रूट डेवलपमेंट के लिए होते हैं, जड़ के लिए, ठीक है। ठीक है सभी बच्चे, इसके साथ साथ में आप देखेंगे कि कई सारे आगे क्वेश्चंस डायग्राम के साथ आपको दिए गए हुए हैं, जो आपके लिए, खास आपके लिए बनाया गया है, सिर्फ रिप्रोडक्शन चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक ठाक रहा? 6 क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किए बेटा, ठीक ठाक रहा? यस और नो? जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट। आपके लिए
ठीक है राजवीर, सभी बच्चे सभी, अर्जुन किंग कैसे हो बेटा, अर्जुन कैसे हो, निहारिका सिंह राजपूत बहुत अच्छा बेटा। चलिए, तो आज के लिए इस क्लास को यहाँ पे रहने देते हैं। कल हम लोग जेनेटिक्स के टॉपिक को लेकर के आएंगे, और जेनेटिक्स के टॉपिक से कम 7-8 क्वेश्चंस को कल हम लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल हम लोग 7-8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के क्रेडो, साथ रहेंगे सक्सेस तक। इसके साथ ही आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूं बेटा, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।